ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की तारीख है 1 मई 2025। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करते तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। पहले ही वाक्य में बाबा ने पुरानी दुनिया को भुलाने का तरीका बताया है। क्या तरीका है वो? बाबा को उमंग उत्साह से याद करेंगे तो पुरानी दुनिया भूल जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? बताइए आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी बात हमें बार बार घोटनी पड़ती है? कल का प्रश्न था और उसका उत्तर क्या था? तो वही उत्तर आज भी है। उत्तर है, हम आत्मा है। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। तो बाबा ने हमें ये बार बार घोटने को कहा है कि हम आत्मा है और परमात्मा हमारा बाप है और हमें देह अभिमानी बनते जाना है। कल की मुरली में भी बाबा ने ऐसे ही कहा था कि देह अभिमानी रहने की प्रैक्टिस हमें अब करनी है संगम युग पे, क्योंकि सतयुग में तो हम अपने आप ही आत्म अभिमानी होते जाते हैं या हो जाएंगे। तो आज के मुरली में गीत है, जो पिया के साथ है। आज की मुरली में बाबा ने एक बात विशेष ये बताई है कि अगर हम कर्मेंद्रियों को शीतल करना चाहते हैं तो उसके लिए योग बल बहुत आवश्यक होता है। योगी ही अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बना सकता है। सतयुग में देवी देवताओं की कर्मेंद्रियां शीतल रहती है। हमारे आँख से शिव बाबा को याद करके प्रेम के आंसू बहने चाहिए। इतना लवलीन होना है। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है, और कोई सुनाता भी है तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देनी है। अगर हमें शिव बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना होगा और बाप समान पवित्र बनना होगा और दूसरों को बनाना होगा, तभी हमें पूरा पूरा वर्षा मिलेगा। और कृष्णा जैसा, कान्हा जैसा बच्चा कब मिलेगा? जब हमें बाबा से राजाई मिलेगी और हम सतयुग में जाएंगे, तभी हमें कान्हा जैसा बच्चा भी मिलेगा। आज की मुरली से वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर करने वाले मुरलीधर भव। मुरली के श्वास द्वारा माया को सरेंडर करने वाले मुरलीधर भव। बाबा कहे, मुरलियाँ तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन अब हमें ऐसी मुरली बजानी है जो माया न्योछावर अर्थात सरेंडर हो जाए। मुरली का ऐसा साज बजाना है जो माया सरेंडर हो जाएगी। जब मुरली कारण का निवारण करेगी, तभी माया सदा के लिए हमसे विदाई लेगी। इसका मतलब ये होता है कि जब हमें प्रश्नों के उत्तर मुरली से मिलेंगे तो कारण का निवारण होगा और माया हमसे विदाई लेगी, अर्थात माया खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, अनुभवी रूप स्वरूप बनो
तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। मतलब आपके चेहरे से ही आपका अनुभव झलकेगा। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ओम शांति।